Everyone, welcome to my channel UGC Net Study Hub and the today's topic is Central Processing Unit. ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक होने वाला है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट. क्या होता है सेंट्रल प्रोसेस यूनिट? अ यूजफुल फीचर दैट इज included in the CPU of the most computer is a stack or last in first out. ठीक है, जिससे हम लोग शॉर्ट में क्या बोलते हैं, लिफो, है ना. लिफो लिस्ट डिटेल टू डिस्क टू बी नहीं, अच्छा ये तो मैंने बताया था, इसको हम लोग डिटेल में डेटा स्ट्रक्चर में कवर करेंगे ना. तो लिफो क्या होता है, ये हमारा टॉप है ना, ये हमारा टॉप है. यहाँ पे पुश करेंगे तो मतलब पुश मतलब इंसर्शन कर रहे हैं, पॉप कर रहे हैं मतलब डिलीशन कर रहे हैं. जब बाहर निकलता है तो उसे पॉप बोलते हैं, इसे डिलीट करते हैं. जब पुश करते हैं तो इंसर्ट करते हैं ना, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, लिफो. अब आ जाते हैं हम लोग रजिस्टर स्टैक. रजिस्टर स्टैक कैन बी प्लेस्ड इन अ portion of a large memory, or it can be organized as a collection of a finite number of memory word or a register. 64 word register stack, 64 वर्ड्स का रजिस्टर स्टैक है हमारा. ठीक है, ये हमारा क्या है, स्टैक है. ये हमारा एड्रेस है, 64 बिट्स का होता है ना, ज़ीरो से स्टार्ट किया तो इसलिए यहाँ पे 63 लिखा हुआ है. ठीक है, ये फुल और एम्प्टी होता है, 1 बिट का रजिस्टर होता है. एसपी ये स्टैक पॉइंट और टॉप है. पीओपी पॉप मतलब रिमूव करेगा डीआर. ठीक है, फिर यहाँ पे 1 क्या होता है, अगर 1 है तो स्टैक इज फुल, 0 है तो स्टैक इज नॉट फुल. अगर 1 है तो स्टैक इज एम्प्टी और 0 तो नॉट एम्प्टी, ये एम्प्टी वाला होता है. ठीक है, और फुल में क्या होगा, स्टैक इज फुल, स्टैक इज नॉट फुल, 0 1 एंड 0 1 1 एंड 0 एम्प्टी में भी होगा. ठीक है, इंसर्शन में पुशिंग करेंगे हम लोग तो प्रॉब्लम होगी, है ना, ओवरफ्लो हो जाएगा. ये देखा, इंसर्शन क्या, इंसर्शन मतलब पुशिंग कर रहे हैं तो प्रॉब्लम हो जाएगी ओवरफ्लो. पुशिंग बियॉन्ड द साइज ऑफ अ स्टैक एंड डिलीशन मतलब डिलीट करना, मतलब पॉप अप करना, है ना. पॉप प्रॉब्लम अंडर फ्लो होती है. ठीक है, अब मेमोरी स्टॉक क्या होता है, अब आ जाते हैं हम लोग मेमोरी स्टैक. मेमोरी स्टैक क्या होता है, शो अ पोर्शन ऑफ अ कंप्यूटर मेमोरी पार्शली इनटू अ 3 सेगमेंट प्रोग्राम डेटा एंड अ स्टैक. प्रोग्राम डेटा और स्टैक ये 3 सेगमेंट्स होते हैं. ठीक है, इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट क्या होता है, क्लासिफिकेशन बाय द नंबर ऑफ ऑपरेंड, एड्रेस. ठीक है, डायरेक्ट 0 और इनडायरेक्ट 1 ना. ये भी मैंने अभी बताया था आपको, डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड और इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड में 0 होगा तो डायरेक्ट, 1 होगा तो इनडायरेक्ट. मोड बिट हमारी 1 बिट की होती है. टोटल 16 बिट्स का, तो 1 बिट का ये हो गया, 3 बिट्स का ये, और 12 बिट का हमारा एड्रेस हो गया. 3 पार्ट्स में है, डिवाइडेड है. 3 एड्रेसिंग इंस्ट्रक्शन, 2 सोर्स ऑफ ऑपरेंट 1 एंड डेस्टिनेशन ऑपरेंट. जैसे कि एग्जाम्पल स्मार्टफोन हो गया. 2 एड्रेस इंस्ट्रक्शन क्या होगा, 2 ऑपरेंट, one of them will be working both as source and destination. सोर्स एज डेस्टिनेशन, है ना. एग्जाम्पल जैसे हो गया लैपटॉप, डेस्कटॉप, इंटेल x86 प्रोसेसर. देखो, 1 एड्रेस इंस्ट्रक्शन क्या होता है, यूज़ एंड एम्प्लाइज एक्यूमुलेटर. एक्यूमुलेटर को हम लोग क्या बोलते हैं, एसी बोलते हैं. एसी यही है ना. रजिस्टर रियल लाइफ यूज़, स्मॉल माइक्रो कंट्रोलर, होम अप्लायंसेस जैसे हीटर, ओवन, टोस्टर एक्सेट्रा. इसी को हम लोग बोलते हैं 1 एड्रेस इंस्ट्रक्शन. एग्जाम्पल मैंने लाइफ एग्जाम्पल आपको दे दिया, जो होम अप्लायंसेस होता है ना, वॉशिंग मशीन वगैरह एग्जाम्पल जो है, हीटर हो गया, ओवन हो गया, टोस्टर हो गया, वॉशिंग मशीन हो गया, बहुत सारी थिंग्स, है ना. ये एग्जाम्पल होता है 1 एड्रेस इंस्ट्रक्शंस का. ठीक है, अब आ जाते हैं हम लोग 0 एड्रेस इंस्ट्रक्शन. क्या होता है 0 एड्रेस इंस्ट्रक्शन में, क्या होता है, it does not use an address field for the instruction adding and multiplying. Push and pop operation need an address field, specify the operand to communicate with the stack.
ठीक है। जो ज़ीरो एड्रेस इंस्ट्रक्शन होता है उसमें इट डज़ नॉट यूज़ एड्रेस, उसमें एड्रेस नहीं होता है, ठीक है। उसमें सिर्फ इंस्ट्रक्शन होगा, एडिशन या मल्टीप्लिकेशन होगा, ठीक है। जैसे JVM स्टैक ऑफ डेटा स्ट्रक्चर, लीफो। जावा में हम लोग स्ट्रक्चर बताए, JVM होते हैं ना, पढ़ा होगा आपने जावा प्रोग्रामिंग में। अब आ जाते हैं RISC इंस्ट्रक्शन, है ना, दोनों का डिफरेंस पढ़ते हैं। RISC और CISC दोनों का डिफरेंस क्या होता है। RSI मतलब रेड्यूस इंस्ट्रक्शन सेट ऑफ कंप्यूटर, स्मार्टफोन जैसे एप्पल चिप्स, सिंपल इंस्ट्रक्शंस यूजफुल फॉर फिनिशिंग इन 1 cc, मोर फोकसिंग ऑन सॉफ्टवेयर हो जाता है। और CIS क्या होता है, कॉम्प्लेक्स, फुल फॉर्म इसका देख लो, कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर, और R का मतलब होता है रेड्यूस इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर, ठीक है। ये कहाँ पे यूज़ होता है, स्मार्टफोन्स और एप्पल चिप में होता है। और इसका यूज़ कहाँ पे होता है, इंटरनल प्रोसेसर, लैपटॉप, डेस्कटॉप, ठीक है। और ये सिंपल होता है, रेड्यूस जो होता है हमारा सिंपल होता है, और कॉम्प्लेक्स का मतलब ही हो गया कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन हो गया, है ना। R क्या होता है, इंस्ट्रक्शन यूज फॉर फिनिशिंग 1 cc, और इसमें क्या होता है मल्टीप्लाई, हाँ मल्टीपल होते हैं सीसीज, इसमें मल्टीपल सीसीज होते हैं। आर नीड टू फिनिश द इंस्ट्रक्शन, इसमें मोर फोकस किया जाता है सॉफ्टवेयर, इसमें मोर फोकस ऑन द हार्डवेयर टू हैंडल द कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन। ये इन दोनों का डिफरेंस है। इसका फुल फॉर्म भी बता दिया, कहाँ पे यूज़ होता है ना, इंस्ट्रक्शंस क्या होते हैं, कहाँ पे मोर फोकस किया जाता है। मैंने 4 डिफरेंसेस के बता दिए इजली, है ना। आप अच्छे से इसे देख लो, समझ लो, वीडियो को स्टॉप करके स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।